हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तुम नाराज ही रहो प्रिय। सोनिका ने सोने से पहले हाथों पर अच्छी तरह क्रीम लगाई। बीच बीच में कनखियों से फोन पर कुछ करते अपने एवरग्रीन रूठे सजन उमेश को देखा। मन ही मन हंसी सी आई, पर जैसे ही लाइट बंद करके उमेश के बराबर सोने लेटी, उमेश की गंभीर आवाज से हंसी गायब हो गई। करंट सा लगा। उमेश बोला, कल सुबह 5 बजे नाश्ता बना देना, थोड़ा पैक भी कर देना। एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने प्रतापगढ़ जा रहा हूँ, रात तक आऊँगा। सोनिका जैसे अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसे सुबह 5 बजे उठना है। उसने उमेश को याद दिलाने की कोशिश की, पर तुम तो मुझसे नाराज हो ना। गुड नाइट चिढ़कर कहते हुए उमेश ने उसकी तरफ से करवट बदल ली। उमेश तो कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगा, पर सोनिका की तो नींद ही उड़ गई। हाय, उमेश का गुस्सा फिर खत्म हो गया। हाय, कितना आराम मिलता है जब उमेश गुस्सा होता है। बेचैनी से करवटें बदलते हुए सोनिका पुराने समय में पहुंच गई। वो अपनी इस आदत से बहुत परेशान थी कि कोई उसे सोते हुए ये कह दे कि सुबह उसे जल्दी उठना है, तो वो इस प्रेशर में ठीक से सो ही नहीं पाती। अब पुराने समय में पहुंची तो शादी के दिन याद आ गए, और याद आ गया वो दिन जब उमेश को गुस्से में देखा था। सोनिका दिल्ली से लखनऊ जब शादी होकर आई तो घर में सास ससुर और इकलौता बेटा उमेश बस यही थे। उमेश को सोनिका पर किसी बात पर गुस्सा आया था, तो उसने उसके हाथ का खाना खाना छोड़ दिया। वो बहुत परेशान हुई, रोई तो सास ने बेटे के बारे में लाड से बताते हुए कहा, बहू, उमेश बचपन से ऐसा ही है। जब भी गुस्सा होता है खाना नहीं खाता, अपने सारे काम गुस्से में खुद करने लगता है। चिंता मत कर, अपने आप इसका गुस्सा उतर भी जाता है। सोनिका का तो चैन खत्म हो गया। हाय, नया नवेला पति कुछ खाए ना तो उसके सामने बैठकर वो खुद कैसे खा ले। उसने सास से पूछा, तो बाहर जाकर खाते हैं? और क्या, कोई कब तक भूखा रह सकता है। वो हैरान हुई कि अरे, ये कैसा नाटक है। मायके में तो कोई भी गुस्सा हो खाना सब खाते रहते थे। कई बार उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स बुरी तरह लड़े, फिर मम्मी ने खाना लगाया और सब ने बैठकर आराम से खा लिया। अब उमेश के ड्रामे देखकर तो वो हैरान थी। उसे जल्दी गुस्सा आता था। वो परेशान होकर उसके आगे पीछे घूमती कि खाना खा लो, खाना खा लो, पर वो तन तनाया सा बाहर निकल जाता। फिर अगले 5 सालों में अथर्व और अनन्या भी हो गए, तो सोनिका ने सोचा कि शायद अब उमेश का गुस्सा कम हो, पर उमेश तो वैसा ही रहा। पर पिछले कुछ महीनों से सोनिका ने अपने सोचने की दशा बिल्कुल बदल दी है। सास ससुर अब रहे नहीं, बच्चे कॉलेज में हैं। ये लॉकडाउन के दिन थे, सब ऑनलाइन अपना काम करते रहे। घरों में मेड आ नहीं रही थी, काम भी बहुत ज़्यादा था। किसी बात पर उमेश को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, मेरा खाना मत बनाना। सोनिका ने कहा, कहाँ खाओगे, मैं ऑर्डर कर लूँगा। बच्चे वैसे तो किसी काम से आवाज़ देने पर इग्नोर कर देते हैं, पर बाहर से खाना ऑर्डर करने की बात पर दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों अपने अपने लैपटॉप से उठकर आ गए। पिता के गुस्से पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए पूछा, पापा क्या मंगवा रहे हो? क्यों, हमारे लिए भी मंगवा देना। आजकल बस घर का ही खाए जा रहे हैं, बोर हो गए हैं। सोनिका को बहुत तेज गुस्सा आया। उमेश को और गुस्सा आ चुका था। बोले, तुम्हारी माँ ने जो बनाया है उसे कौन खाएगा? अरे पापा, बाद में खा लेंगे। वैसे मम्मी, क्या बनाया है आपने? सोनिका ने जवाब दिया, दाल और आलू बैंगन। हाँ तो बस पापा, फिर तो हमारे लिए भी मंगवा लेना, कहकर हंसते हुए बच्चे अपने रूम में चले गए। उमेश ने एक अकड़ वाली नज़र सोनिका पर डाली और ऑर्डर देने लगा। उस दिन तीनों ने मज़े से बिरयानी खाई और सोनिका मन मार कर अपना बनाया खाना खाती रही। बच्चों ने उसे बहुत कहा कि मम्मी, बिरयानी टेस्ट करके तो देखो, कितनी बढ़िया है। मगर ऐसा कभी होता नहीं था कि वो उमेश के गुस्से में मंगवाया खाना खा ले। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ है। फिर अब तो अक्सर ये होने लगा था कि उमेश गुस्से में खाना छोड़ता तो बच्चे भी उसके पीछे लग लेते। तीनों कभी कुछ मंगवाकर खाते तो कभी कुछ। सोनिका ने अचानक महसूस किया
कि इसमें तो बड़ा आराम हो जाता है। जितने दिन उमेश गुस्सा रहता, काम काफ़ी कम हो जाता। जैसे ही ये बात दिमाग में आई, उसका मन खेल उठा। बर्तन भी कम होते, अपने लिए कभी मैगी बना लेती, कभी सैंडविच। बच्चों को जिस तरफ का खाने का मन होता, आराम से खाते। सोनिका ने टाइम देखा, 12 बज रहे थे। वो सोना चाहती थी, पर बहुत कुछ दिमाग में चलने लगा था। उमेश गुस्से में खाना खाना तो छोड़ देता, पर कोई बहुत ज़रूरी काम होने पर मार्केट साथ चला जाता था, क्योंकि लखनऊ में मॉल उनकी सोसाइटी से कुछ दूरी पर था। इस बीच गुस्से में बात करने से भी बचता, उतना ही बोलता जितने के बिना काम नहीं चलता। ऐसे ही उसे याद आया, कुछ ज़रूरी सामान खत्म होने पर वो उसके साथ फूड स्टोर गई थी। सोनिका को फ्रूट्स खाने का बहुत शौक था और उमेश को जंक फूड पसंद है और फलों को देखकर मुंह बनाता है। वो फल उठाकर ट्रॉली में रखने लगी तो उसने देखा उमेश ने गुस्से में मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मज़ेदार बात यह थी कि अब सोनिका को उसके गुस्से का ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने देखा कि उमेश मुंह से तो कुछ कहेगा नहीं। उस दिन उसने सबसे महंगे फल आराम से लिए। वो मन ही मन बहुत खुश हुई। सोचा कि रहो गुस्सा, अपना तो आराम हो जाता है। अब तो सोनिका को उमेश के नाराज होने का इंतजार रहने लगा है। गुस्से में उमेश अपनी शान बनाए रखने के लिए उससे बोलता भी नहीं है, तो वो सब काम आराम से कर लेती है जिन्हें उमेश अच्छे मूड में करने नहीं देता। अब तो सोनिका उमेश के नाराज रहने का पीरियड आराम से वेब सीरीज देखकर बिताती है और बहुत एंजॉय करती है। उमेश जब अच्छे मूड में होता है तो कई चीज़ें खाने की फरमाइश करता है। कोई हेल्प है नहीं, बस अपनी फरमाइश बताकर लैपटॉप और फ़ोन पर व्यस्त हो जाता है। वो फिर किचन में बदहाल होकर मन ही मन यही कहती है कि प्रिय, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें नाराज़ हुए, थोड़ा नाराज़ हो जाओ तो काम कम हो प्रिय। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।